आप लोग अपना कैमरा ऑन रखोगे? काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास. अजय, रामेश्वर. ओके. Okay, I'm just sharing my screen. Just let me know it is visible or not. Is it visible? Visible है team? Yes, yes. Okay. Okay, so welcome to Radiant Taste Money. Yeah. Is someone in the lobby? No. रामेश्वर, कोई डाउट है क्या आपको? आपने हैंड रेस किया है? एक्चुअली आई एम विजिबल, इसलिए हाथ उठा रहा था. अच्छा अच्छा, तब ठीक है. ओके फाइन. ओके, सो मैं बेसिकली हमारी कंपनी के बारे में कुछ एक ओवरव्यू आपको देती हूँ. हमारी कंपनी जो है वो एसवेयर फिनटेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम पे हमने चालू किया था अक्टूबर 2020 में. ओके, एंड इनके जो फाउंडर है वो जिम एंड जेम्स कुर्चिल हैं. तो हमारी जो कंपनी है इनिशियली ये डोर टू डोर एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करती थी. जब हम कोविड टाइम में चालू हुआ था 2020, आपको याद होगा कोविड टाइम. उस टाइम जब बंद थे घर पे सब, तो डोर टू डोर एटीएम सर्विस हमने ये कंपनी ने चालू किया था. ओके, सो उसके बाद हमारी कंपनी में थोड़ा और एस्टैब्लिश हुआ एंड अल्टीमेटली 2023 में रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज ने हमारी कंपनी मतलब हमारी सब्सिडियरी कंपनी, हमें सब्सिडियरी कंपनी बना दिया, अमेलगमेट हो गए और वो हमारी पेरेंट कंपनी बन गई. और धीरे हमने यूजर्स ये सब मतलब हमारे जो है चीजें डेवलप हुई और हमारी कंपनी का ग्रोथ हुआ. वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ लॉट. और उसके अलावा हमने डिजिटल मिशन जो है गवर्नमेंट के साथ पीएम स्वनिधि के पार्ट भी थे, वन ऑफ द पार्ट थे. और अल्टीमेटली हम एक स्टार्टअप कंपनी से अभी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के एक हिस्सा है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हमारे कंपनी के बारे में. और हमारी जो कंपनी का विजन है वो है एक रूरल डिजिटल बैंक बनना. ओके, टू एमर्ज एज अ रूरल डिजिटल बैंक. तो वो विजन जो है वो पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ मिशन है. वो 5 स्टेप्स है. मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, मतलब मर्चेंट ऑनबोर्डिंग आप लोगों को पता ही होगा. अभी आपको एक बेसिक आइडिया तो होगी ये कंपनी ज्वाइन करने से पहले और इससे भी पहले आप लोगों ने वर्क किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एवरीथिंग. सो यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि ये सब क्या है, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग क्या होता है, डीजी कन्वर्जन क्या है, और बहुत कुछ आपके वर्क एक्सपीरियंस से आपको मालूम ही होगा. सो बेसिकली हमारा स्टेप 1 है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करना. स्टेप 2 बीसी कन्वर्शन. स्टेप 3 है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम. स्टेप 4 क्लब बीसी सब्सक्रिप्शन. और स्टेप 5 है अल्टीमेटली डिजिटल रूरल बैंक बनना. तो वो हमारा एक विजन है, वही हमारा मिशन है. ओके, जस्ट हमारे हमारा जो कंपनी है वो कुछ कोर वैल्यूज के ऊपर. वो कोर वैल्यूज क्या क्या है? रेस्पेक्ट, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, स्पीड एंड करेज. आप अपने जितने भी कलीग्स हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके कोवर्किंग, एवरीवन, आप जितने भी लोग हैं हमारे कंपनी में, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और एक साथ काम करें. एक साथ यू नीड टू वर्क. यू नीड मतलब अगर आप ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के साथ यू शुड हैव अ गुड कोलैबोरेशन. अच्छे से टीम वर्क होनी चाहिए. साथ में साथ कोलैबोरेट भी करके चलो ताकि तुम लोगों को भी आइडिया हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कंपनी के हिसाब से. और जो भी
काम कर रहे हो उसको ट्रांसपेरेंट रखो. सो ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द की एसेंशियल थिंग्स. इंटीग्रिटी होनी चाहिए, काम में स्पीड होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए. वट एवर यू डू, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज इम्पोर्टेंट. सो आप अपने काम पे रिस्पॉन्सिबल, लाइक यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर वर्क यू डू. ठीक है. हमारे कुछ की माइलस्टोन्स बताते. 2020 में हमारी कंपनी जब चालू हुई थी एस मनी, वो एक डोर स्टेप एटीएम लॉन्च किया था हमने 2020 में. 2021 में हमने थोड़ा और हमारे प्रोडक्ट लाइनिंग को एक्सपैंड किया. जैसे हमने प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले आए थे, जैसे यूपीआई, क्यूआर कोड, और हम इसके साथ ही साथ पीएम स्वनिधि, वो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन था उसके भी एक पार्ट थे 2021 में. और 2022 में हमारा थोड़ा और एक्सपैंड हुआ. हमने ऑफलाइन यूपीआई, पेटीएम एक्सेसरी सब हमारे कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था. 2023 में हमारा जो कंपनी है रेडियंट कैश मैनेजमेंट के साथ अमेलगमेट हो गया, और रेडियंट कैश मैनेजमेंट आज हमारा पेरेंट कंपनी है और हम उनके सब्सिडियरी कंपनी है. 2024 तक हमने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग चालू की जनवरी में, और बाय अक्टूबर तक हमने 50,000 मर्चेंट्स ऑनबोर्ड किए. और बाय 2025 में बीसी एजेंट काउंट हमारा 30,000 प्लस हो गया मार्च में. 2026 का डेटा मैं इसमें फेच नहीं की हूँ आगे का. विल लेट यू नो, विल अपडेट 2026 का भी सोन. ठीक है. और ये हमारे कुछ मेजर सॉल्यूशन ऑफर्ड है. आपके आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजों के बारे में बताया होगा. ये ऑफलाइन मर्चेंट, आप सॉल्यूशंस फॉर ऑफलाइन मर्चेंट्स है, और ये सॉल्यूशंस फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स है. ये सब प्रोडक्ट में आज आपको बता दिया होगा. पॉज, क्यूआर, एमएटीएम, ईपीएस और ये पेमेंट गेटवे, इन सब चीज का एक्सप्लेनेशन शायद आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको मिला होगा, आई बिलीव. या और ये हमारा प्रोडक्ट इमेज है, हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं. ये हमारे रेडियंट एस मनी का क्यूआर कोड है. ये हमारा पॉज डिवाइस है. ये हमारा जो है साउंड बॉक्स. ओके. और ये हमारा एंड्रॉइड ऑल इन वन डिवाइस था. और ये एईपीएस डिवाइस है. एईपीएस डिवाइस आपको पता ही होगा, वो आधार का जो हम लोग आधार एंड एवरीथिंग फिंगरप्रिंट का जो लेते हैं वो है. हमारे कुछ करंट ट्रांजैक्शंस, ये तो थोड़ा ओल्ड डेटा है, बट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के हमने 36 कवर किए हैं. सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास 289 प्लस है. डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 1760 प्लस है. मर्चेंट्स 83,767 मर्चेंट्स है प्लस, मतलब उससे ज्यादा है अभी. और बीसी पॉइंट्स 30,264 प्लस है हमारा अभी. ओके. और ये हमारे लीडर्स हैं. जिमिन जेम्स कुरिचिल इज अ फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसवेयर फिनटेक के. और निमिषा मैम इज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी. और ये शशांक नायडू सर हैं, चेयरमैन रेडियंट में. और बाकी सब हमारे डिग्नेटरीज हैं जो रेडियंट में बेसिकली इनका बैठते हैं. ओके. और ये हमारे कुछ वैल्यूड पार्टनर्स हैं. गवर्नमेंट के साथ हमारी टाई अप है, बैंक्स के साथ है, एनबीएफसी के साथ है, और बाकी हिटाची, इंडिकैश, एनपीसीआई, इन सब के साथ हमारा वी आर पार्टनर्स. ओके. सो ये, और उसके बाद ये है हमारे कुछ अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्निशन. हमारी कंपनी को क्या क्या अचीवमेंट्स और रिकॉग्निशन मिले हैं. गो ग्लोबल अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल का हमें रिकॉग्निशन मिला था. सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रोमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स. recognized as one of the 23 best startups from Kerala by Head Start. So इन सब का हमें एक अवार्ड्स मिला था. ओके. सो ये हो गया आपका इंडक्शन और बेसिक हमारा ओवरव्यू अबाउट हमारी जो कंपनी है उसके रिगार्डिंग. मैं आपको अटेंडेंस और बाकी चीज का भी, एचआरएमएस का भी बता देती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके. आपको अभी जैसे आपका ये क्रिएट हो जाएगा ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी, पासवर्ड और बाकी सब मैं आपको
भेज दूंगी। तो जैसे आपको ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप अपना आउटलुक चालू करें पहले। ओके, आउटलुक चालू करें अपना, और वो आपके फोन में रहना चाहिए अलॉन्ग विद ये जो टीम्स है। टीम्स आपका अभी जब भी आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी के बाद आपको जब भी कॉल किया जाएगा, आपका कॉलिंग ऑफिशियल ईमेल आईडी में होगा। आपको टीम से भी पिंग किया जाएगा, हमारे तरफ से कुछ भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो या फिर कुछ मीटिंग हो, अर्जेंट कुछ भी रिलेटेड काम हो, हम आपको नोटिफाई करेंगे किसमें, हमारा टीम्स के थ्रू। सो मेक श्योर आप अपना आउटलुक और टीम्स जैसे आपको ईमेल और पासवर्ड मिल जाता है, आप लॉग इन करें, ज्वाइन करें। और जैसे वो आपका हो जाता है, हम ग्रेटी एचआर में आपको ज्वाइन करवाते हैं। तो ये है हमारा ग्रेटी एचआर का पोर्टल। जैसे ही पासवर्ड और यूजर आईडी डालते हो, आपका ये होम पेज ओपन होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक साइन आउट। ओके, यहाँ पे आप व्यू देखोगे तो मेरा साइन इन साइन आउट आपको दिखेगा कि मैं कितने बजे आज साइन इन की। सो आपको देख सकते हो मैं 9:33 में आज मेरा साइन इन हुआ है। ओके, ओके, सो दिस इज हाउ। और जब जैसे आप वर्क में ज्वाइन करते हो, आपको साइन इन करना है, और जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है, आपको साइन आउट करना है। सो बेसिकली ऑफिस का जो टाइम है वो 9:30 to 6 है। ओके, बट सेल्स में वो डिफर होता है, सेल्स में डिफर होता है सच। जो भी आपका ये रहेंगे, व्हाट टू से, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर। सो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर अगर सगीर हैं तो सगीर के हिसाब से आपका रहेगा। सगीर बोलेगा कि आप आज 8 बजे यहाँ पे जाना है, या फिर 8 बजे मार्केट में निकलना है, 8 से 5 करना है, या फिर 8 से 6, जो भी है वो उनके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। सो मेक श्योर आपका हर चीज, हर रिपोर्ट सगीर के पास पहुंचना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे आपको साइन इन साइन आउट उसके अकॉर्डिंगली करना है। अगर आपको कोई भी दिन छुट्टी लेनी है, छुट्टी होगा, ऑफ कोर्स आपको एक मेल डालना पड़ता है, बट उससे भी पहले आप यहाँ पे लीव अप्लाई करोगे ग्रेटी एचआर में। ग्रेटी एचआर में ये जो लीव है, लीव के नीचे आपको दिख रहा होगा लीव अप्लाई। लीव अप्लाई में क्लिक करना, और तो यहाँ पे दिखेगा आपको CL अर्नड लीव, सिक लीव। ओके, लॉस ऑफ पे और कॉम्प ऑफ नहीं। लॉस ऑफ पे तो आपको पता है, अगर आपके लीव बैलेंसेस नहीं है तो आपको लॉस ऑफ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लीव बैलेंसेस बेसिकली, मैं कॉम्प ऑफ आपको नहीं रहेगा। मैं कैजुअल लीव, अर्न लीव और सिक लीव बता देती हूँ। CL हमें महीने में एक रहता है, सिक लीव हमें महीने में एक रहता है, और हमारा अर्नड लीव्स महीने में एक रहता है। सो बेसिकली हमें सब चीज 12-12 है, मतलब महीने में 3 छुट्टियां हैं, एक CL है, एक सिक लीव है, और एक अर्नड लीव्स है। और ये जो अर्नड लीव्स है वो 180 डेज के बाद एनकैश होना चालू होता है। सो बेसिकली अगर बाई चांस आप हमारी कंपनी छोड़ रहे हो, आप हमारी कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी ज्वाइन करने जाओगे, तो जब आपका FNF होगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा, तब आपका अर्नड लीव्स चेक किया जाएगा। अर्न लीव्स चेक किया जाता है आपके 180 डेज के बाद ही। अगर आपका जो 6 महीना आपने खत्म कर दिया, 6 महीने के बाद जो आपका अर्न लीव्स चालू होगा, जैसे अगर बाय चांस आपने आज ज्वाइन किया जुलाई 1, आपका 6 महीने है जनवरी, तो जनवरी तक आपका, जनवरी 1 तक आपका 6 महीने हो जाएगा। जनवरी के बाद आपका जो भी अर्नड लीव्स होगा वो एनकैश होता है। और अगर बाय चांस आपने फरवरी में आपने कंपनी छोड़ दी, तो जैन का जो 1 महीने का जो अर्नड लीव्स अगर एक है, तो वो अर्नड लीव्स एनकैश होता है। तो अर्नड लीव्स वो होता है कि 180 डेज के बाद वो जब FNF के टाइम पे वो एनकैश कर सकते हैं। ओके, सो कैजुअल लीव और अर्नड लीव, सिक लीव सब एक एक मिलता है। ओके, वो मैं लीव के मैं आपको कुछ थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, एक सेकेंड। तो वो अप्लाई कैसे करते हैं, सो आप जो भी लीव लोगे आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर आप कल छुट्टी पे हो तो ऐसा डाल देना, और बस एक ही दिन का छुट्टी है तो वही डेट आपको वापस यहाँ सेलेक्ट करनी है। सो बेसिकली ये है कि आप देख सकते हो मेरे को 7 लीव बैलेंस है इधर। ठीक है, ऑलरेडी
तो मेरा यहाँ पे क्या है, आप दिन मेरे को एक ही दिन की छुट्टी चाहिए। सेशन 1 सेशन 2 माने क्या होता है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बेसिकली वही है। तो और यहाँ पे आप नीचे जाके उसको सबमिट कर दोगे तो आपका वो सबमिट हो जाएगा। फिलहाल मेरे को कोई छुट्टी नहीं चाहिए इसलिए मैंने वो कैंसिल किया। और जैसे ही वो हो जाती है यहाँ पे पेंडिंग में आएगा। पेंडिंग में आपको दिखेगा छुट्टी का पड़ा है यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपका जो भी अगर उन्होंने अप्रूव किया तो यहाँ पे अप्रूव्ड करके आएगा। ठीक है। और कोई पेंडिंग है तो यहाँ पे पेंडिंग में दिखेगा। ठीक है। वो आपके व्हाट टू से रिपोर्टिंग मैनेजर है उनको अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है। तो वो अप्रूव कर देंगे तो आपको हिस्ट्री में दिखेगा आपका। ठीक है। और ये लीव बैलेंसेस हमारा इधर से चेक होता है। ओके। सो आप देख सकते हो मेरे सीएल मेरे को 7 सीएल है। अर्नड लीव्स मेरे 5 है। सिक लीव मेरे 5 है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मैं आपको समझाती हूँ। बट रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बेसिकली 2 नहीं होता है, एक ही होता है। ठीक है। वो कुछ तो टेक्निकल ग्लिच है जिसके कारण 2 है, बल्कि वो एक ही है। तो देयर इज ओनली 1 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। ओके। सो हाँ, तो ये बाकी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये हमारे लीव कैलेंडर है। जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है तो आपको वो दिखेगा नहीं। जून में भी कोई छुट्टी नहीं था। मई में देख सकते हो आप, एक मई 1 को लेबर डे था इसलिए छुट्टी है, इसलिए सब मार्क्ड है। ये लैवेंडर शेड में 27 को भी छुट्टी था बकरीद का, इसलिए इसे लैवेंडर शेड में मार्क्ड है। और ये जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होते हैं वो येलो में मार्क्ड होते हैं। मैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या है मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी अभी। ये है हमारा हॉलीडे कैलेंडर। आप देख सकते हो हर महीने का हॉलीडे। अब जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है, जून में कोई छुट्टी नहीं है, अगस्त में छुट्टी है। अगस्त में छुट्टी वो भी मैं आपको बताऊंगी। इंडिपेंडेंस डे तो सबका छुट्टी है, बट देर आर कुछ छुट्टियां जो सिर्फ हेड ऑफिस, हमारा हेड ऑफिस केरला में जैसे आपको पता है, पर मैं दिल्ली ऑफिस में बैठती हूँ। हमारा दिल्ली में भी एक ऑफिस है। सो कुछ ऐसी छुट्टियां होती है जैसे कि दिवाली की छुट्टी हो गई। दिवाली की छुट्टी सिर्फ नॉर्थ में होती है तो केरला की ऑफिस खुली रहेगी। और बाकी जो स्टेट है वो हम छुट्टी पे जा सकते हैं दिवाली में। बट कुछ ऐसी छुट्टी है जैसे ओनम। ओनम सिर्फ केरला का त्योहार है इसलिए केरला में उस दिन छुट्टी रहेगा, बट दिल्ली ऑफिस विल बी वर्किंग अलोंग विद, तुम लोग सब भी काम करोगे। सो ऐसे ऐसे कुछ छुट्टियां हैं जो सिर्फ केरला में होती है, और कुछ छुट्टी सिर्फ दिल्ली में होती है, कुछ कॉमन होती है। सो वो सब डिटेल में आपको मैं हॉलीडे कैलेंडर में दिखाऊंगी। और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज बेसिकली हमारा ऑप्शनल हॉलीडेज है। तो ये जो ऑप्शनल हॉलीडेज है आपको दिखेगा यहाँ पे, जितने भी ऑप्शनल हॉलीडेज है आपको दिखेगा यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। ये सब ऑप्शंस है, इसमें से कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो अगर मुझे फर्स्ट ओनम के दिन छुट्टी चाहिए तो मैं अप्लाई की तो मेरा वो दिन का मेरा ऑप्शनल हॉलीडे है। वो ऑप्शनल हॉलीडे मैंने चूज कर लिया, मतलब मैं उस दिन छुट्टी ली हूँ, वो मेरा ऑप्शनल हॉलीडे कैलकुलेट होता है और उस दिन का पेड रहता है, वो एक दिन का पेड रहता है। बाकी छुट्टियां अगर आपको, बाकी जो ऑप्शनल हॉलीडेज में अगर आपको छुट्टी चाहिए तो वो छुट्टी विल बी कैलकुलेटेड एज आपका व्हाट टू से, ये कैलकुलेट किया जाएगा आपका कैजुअल या फिर सिक लीव, ऐसा कुछ कैजुअल डे आपको चूज करना पड़ेगा। ओके। सो एक ही ऑप्शनल हॉलीडेज है तो जितने भी अप्लाई दिख रहा है उसमें से कोई एक छुट्टी आप ले सकते हो। ये अटेंडेंस है, आप यहाँ पे आपका अटेंडेंस देख सकते हो इसमें। ओके। ये जो एवरीथिंग मार्क्ड इन पी है, एक्चुअली 9th को ओके सी 9th को मैं छुट्टी में थी इसलिए यहाँ पे ए मार्क किया गया है। ठीक है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैटरडे को क्यों पी है, क्योंकि ये सैटरडे जो है, सैटरडे को हमारा नॉर्मली ऑफिस का जो टाइम है 4 बजे तक है शाम के। तो बाय चांस अगर शाम के 4 बजे वो 8 आवर्स का कंप्लीशन नहीं होता है इसीलिए वो पी दिखा रहा है। ओके।
वो 8 आवर्स का प्रॉपर नहीं रहता है उस टाइम पे, वो ऐसा दिखाता है। नहीं तो इट इज ग्रीन कलर, जो भी प्रेजेंट है उस दिन प्रेजेंट रहता है, ए मतलब एब्सेंट। ओके। और रेगुलराइजेशन, बाय चांस आपने आपका रेगुलराइज अप्लाई करना भूल गए, ऐसा कुछ भी हुआ, तो यू कैन रेगुलराइज। आप इधर जाके यहाँ पे रेगुलराइजेशन कर सकते हो। आप शायद सेशन 1 में लॉग इन करना भूल गए, तो यहाँ यू कैन मेंशन लॉग इन, फॉरगॉट टू लॉग इन करके, और अप्लाई कर दोगे तो आपका मैनेजर जो है, रिपोर्टिंग मैनेजर, वो रेगुलराइज कर देगा। और बाई चांस कोई कभी कभार ग्रेटी में ग्लिच होता है और रेगुलराइज होता नहीं है, उस टाइम आप मेरे को मेल डाल सकते हो ये कह के कि इस दिन मैं काम किया था पर मैं रेगुलराइज नहीं किया है, तो आप रेगुलराइज कर दीजिए, तो मैं बैकएंड से रेगुलराइज कर देती हूँ। ओके। और ये हमारा डॉक्यूमेंट सेंटर है। ओके। सो ये हमारे कुछ कंपनी पॉलिसीज है। मैम, हाँ बोलिए। रेगुलराइजेशन मतलब क्या है? रेगुलराइजेशन इज बेसिकली, अगर बाय चांस आप भूल गए किसी दिन में लॉग इन करना या लॉग आउट करना, ओके, तो उस दिन जैसे कि यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो सुबह से, पर आप लॉग इन करना भूल गए। अब थोड़ी देर बाद शायद आपको दोपहर को याद आता है मैं आज के वो नहीं किया, मतलब मैंने लॉग इन नहीं किया, और आप लॉग आउट कर रहे हो, तो वो लॉग इन का जो है वो एब्सेंट ही आएगा, राइट? तो वो उस टाइम पे आप रेगुलराइज कर सकते हो कि मैं ऐसा लॉग इन करना भूल गया करके, तो आप लिख के वहां पे सबमिट कर दोगे। और बाय चांस कभी कभार ग्रेविटी वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस टाइम पे आप मेल डालिए, मतलब मेल डालिएगा कि मेरा रेगुलराइज कर दीजिए बैकएंड से, क्योंकि मेरा ऐसे मैं लॉग इन करना भूल गया या फिर लॉग आउट करना भूल गया, ऐसा आप डाल सकते हो। तो बेसिकली जिस दिन आप लॉग इन करना है लॉग आउट करना भूल गए, क्योंकि क्या होता है कि आपको हम मॉनिटर कैसे करते हैं, ग्रेटी के थ्रू करते हैं। हम ग्रेटी चेक करते हैं, आपका अटेंडेंस वहीं से आता है हमारा। ओके। एंड उसके अलावा रिपोर्ट्स मेंटेन, आपका रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट चेक किया जाता है आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के थ्रू। तो दिस इज हाउ वी मैच योर परफॉर्मेंस एज वेल एज आपका जो है आपका आना जाना, वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब हम वैसे एनालाइज करते हैं। इसीलिए अगर बाय चांस आपको इसके थ्रू रेगुलराइज नहीं हो रहा है, तो आप मुझे मेल डाल के भी बोल सकते हो, मैं मेल के थ्रू कर दूंगी। या ये हमारा डॉक्यूमेंट सेंटर है, ये हमारी कुछ कंपनी पॉलिसी है विच इज इम्पोर्टेंट। आई वुड लाइक आप लोग सब ये कंपनी पॉलिसी रीड करो। ओके। एंड ये मैं आपको इसमें से ट्रैवल अलाउंस का और हमारा हॉलीडे कैलेंडर दिखा देती हूँ। आपको हर महीने 28 को मेरे तरफ से एक मेल आता है। बेसिकली मैं 28 को हर महीने एक मेल सेंड करती हूँ जिसमें एक एक्सेल शीट अटैच रहता है और टीए पॉलिसी भी अटैच रहता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सेल शीट भी भरना है और आपके बिल्स भी अटैच करने हैं 3 तारीख से पहले। और उसके बाद आपको 15 को आपका टीए रिलीज होता है, और वो जो भी टीए आप सबमिट करते हो वो क्रॉस चेक होता है। तो बेसिकली ये टीए जो क्रॉस चेक होता है वो अकाउंट्स टीम चेक करती है कि ये बिल इज जेन्युइन और नॉट। जनरेटेड बिल्स समझ में आता है और जेन्युइन बिल्स समझ में आता है, तो जेन्युइनिटी चेक होती है बिल्स की, उसके अकॉर्डिंगली पे होता है। कोई भी कोई भी जो भी पेमेंट है वो थोड़ा ऐसा लगता है मिसमैच्ड है, तो वो पेमेंट रोक दी जाती है एंड उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है। एंड इफ इट इज राइट तो मे बी नेक्स्ट इसमें मे बी, बट जो महीने में पूछा जा रहा है उसी महीने में आप टीए मेक श्योर आप डालिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से फिर वो प्रोसेस नहीं होगा। इट्स लाइक अगर आप डाल दिए हो, थोड़ा लेट डाले हो, तो अगले महीने के टीए के साथ वो ऐड होता है। पर अगर आप इस महीने डाले नहीं और अगले महीने के साथ डालोगे तो अप्रूव नहीं होता है। सो मेक श्योर जो टीए जब भी पूछा जाता है उसी टाइम आप डालिए। ये आप देख सकते हो, ये हमारा हॉलीडे कैलेंडर है।
और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंडेटरी मैंडेटरी, आप होली में देख सकते हैं, होली नॉन केरला हॉलीडे है, मतलब केरला छोड़ के बाकी हर स्टेट को हमने मैंडेटरी होली के दिन छुट्टी दिया था, बट केरला ऑफिस वर्क कर रहा था क्योंकि केरला में होली नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हो विशु करके जो त्योहार है, कोई डाउट है किसी को? नहीं, ओके। सो विशु जो है त्योहार केरला का है, इसलिए मैंडेटरी सिर्फ केरला हॉलीडे था, बाकी सारा स्टेट वर्किंग था हमारे साथ। ओके, और आप देख सकते हो तो यहाँ पे जानकी नवमी, और ये देख रहे हो ना जहाँ पे ऑप्शनल 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 लिखा है, उसमें से कोई एक छुट्टी आप ले सकते हो। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी केरला में तो मैंडेटरी सबको गाना है, बट ऑप्शनल हॉलीडे है वो। ओके, तो जन्माष्टमी में अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो तो आप ऑप्शनल हॉलीडे कैलकुलेट कर सकते हो, और बाय चांस अगर आप ऑप्शनल हॉलीडे ऑलरेडी किसी और टाइम पे ले लिया है तो आपको जन्माष्टमी में छुट्टी चाहिए तो आपको सीएल लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या नहीं तो अगर सीएल भी खत्म है आपका तो आपको एलओपी लगेगा, लॉस ऑफ पे। ओके, सो ये है जहां जहां ऑप्शंस मेंशन है वो सब ऑप्शनल हॉलीडेज है, बाकी सब मैंडेटरी हॉलीडेज है। आप देख सकते हो केरला, कहीं कहीं केरला हॉलीडे लिखा है और कहीं कहीं नॉन केरला हॉलीडेज लिखा है। सो वो सब देख के आप लीव अप्लाई कीजिए। ओके, और ये है हमारा ट्रैवल पॉलिसी, मैं बता देती हूँ आपको, आप ये ट्रैवल पॉलिसी रीड करें। मैं बस बेसिक का चीज बता देती हूँ। अब आपका जो मैक्सिमम है वो 6,000 रुपीज है महीने का। ओके, और आपको कैसा है, बिल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बट बिल के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट इज 6,000 के ऊपर आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, और बिल सारे सबमिट करने। सो बाकी जितना भी चीजें डिटेल्स हैं वो मैंने नीचे लिखा है पॉइंट टू पॉइंट, आप हमारे डॉक्यूमेंट सेंटर से रीड कर सकते हैं। नहीं तो ट्रैवल पॉलिसी मैं भेज के देती हूँ हर महीने 28 को, जब मैं आप लोग का एक्सेल शीट भेजती हूँ जिसमें फिल करना रहता है और बिल्स अटैच करने रहते हैं, वो उस टाइम पे मैं उसके साथ ट्रैवल पॉलिसी भी मेंशन करती हूँ। सो मेक श्योर आप वो रीड करें। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम डाउट तो नहीं है, एक्चुअली हम प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं। जैसे सुबह 2:30 का हम अटेंड नहीं कर पाया था, लेट हो गया। अच्छा, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए? हाँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाया। हाँ, फिर भी तो इन केस आप अपने कलीग से बात कर लो। सी बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट में क्या वर्क होता है, ये बेसिकली समझाया गया है। ओके, आप अभी एक, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो थोड़ा उनके टाइम का थोड़ा इशू रहता है, लाइक हमेशा वो टाइम पे अवेलेबिलिटी उनकी रहना जरूरी नहीं है। ओके, सो ये दिक्कत है कि मैं एक और बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग का पूछती हूँ, इफ अगर वो देंगे कि नहीं मुझे कोई आइडिया है नहीं, बट फॉर टाइम बीइंग आप सगीर एनीवेज आपको एक्सप्लेन करेंगे काम क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, क्या करना है, वो एवरीथिंग डिटेल में आपको सगीर बता देंगे। इन केस आपको सगीर के बोलने के बाद भी आपको समझेगा नहीं चीजें, तो आप मुझे बोलिए, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक और बार रखवा दूंगी। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इन केस कोई दिक्कत होगा तो यू कैन गिव मी अ कॉल एनी टाइम, और नहीं तो काइंडली पुट मी अ मेल। ठीक है, मैं आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी आज ही मोस्टली बन जाना चाहिए, वैसे तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको दे दूंगी। मेक श्योर करो अगर जिनको नहीं आता है सगीर से हेल्प लो, क्योंकि सगीर ने या फिर आपका जो टीम इससे पहले जो भी टीम ज्वाइन किया उन सबको आइडिया है बेसिकली कैसे करते हैं। कोई भी डाउट हो सगीर से कांटेक्ट करके आपका आउटलुक और आपका जो ये है व्हाट टू से टीम्स, ये लॉग इन करके रखिए, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी और टीम्स में होता है। ओके,
मैम आज ज्वाइन किया है तो आज का जो हम पैनल वगैरह जो अटेंडेंस हाँ, आज का जितना भी आज आपने ज्वाइन किया है तो आज का डिटेल्स जो हमने आपको इसीलिए पर्सनल ईमेल आईडी में शेयर किया है। आपको मैं आज शाम तक आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी क्रिएट करके दे दूंगी। सो वंस द ऑफिशियल ईमेल आईडी इज क्रिएटेड, आप लोग मेक श्योर करो कि आप आउटलुक और अपना ये ओपन रखें, टीम्स ऑफिशियल इसका। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू so much guys for joining.